मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्र, मैं नेल्सन्स हाई स्कूल उत्तम नगर में हिंदी विषय की शिक्षिका बोल रही हूँ। तो आज हम काव्य नंबर 17 नाम है कश्मीर सीखेंगे। तो सबसे पहले कश्मीर के रचयिता वीरेंद्र मिश्र, उनका जन्म 1933 में हुआ था और निधन 1999 में हुआ था। तो वीरेंद्र मिश्र का ये चित्र मैंने आपको बताया है और कश्मीर जो काव्य का नाम है, तो ये कश्मीर का चित्र मैंने आपको बताया है। मित्र, हम सबसे पहले वीरेंद्र मिश्र जी का परिचय देखेंगे। तो यहाँ वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मरेन मध्य प्रदेश में आया, वहाँ उनका जन्म हुआ था। ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर रहे थे। ये नवगीत विद्या के गीतकार थे और फिल्मों के लिए भी गीत लिखते थे। इनके मुख्य काव्य संग्रह है गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी बेला, जुलसा है छाया नट धूप में, काले मेघा पानी दे तथा शांति गंधर्व। इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मित्र, कश्मीर काव्य में कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया है। तो वीरेंद्र मिश्र जी की कविता कश्मीर। अब मित्र, जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है, स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। पहली दो काव्य पंक्ति स्वर लहरी यानी ऊंचे नीचे स्वरों की लहर। मित्र, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर के प्राकृतिक दृश्य और वहाँ की जलवायु पर्यटकों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। तो मित्र, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर के प्राकृतिक दृश्य और वहाँ की जो जलवायु पर्यटकों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ऐसे कश्मीर के बारे में वीरेंद्र मिश्र जी ने कविता लिखी है। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है, स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। तो घाटी का अर्थ है दो नदियों या पर्वतों के बीच का भाग। नावों की नगरी यानी जहाँ सरोवरों में नावें ही नावें दिखाई देती है। अब ये तो पंक्ति जो है वो हम समझेंगे। मित्र, यहाँ कवि कहते हैं कि आओ, चलो चले, आओ हम वहाँ चले जहाँ फूलों से भरी हुई घाटियाँ हैं और जिसे नावों की नगरी कहा जाता है। यह ऐसा प्रदेश है जो बर्फ से ढका रहता है। ऐसा प्रदेश है जो बर्फ से ढका रहता है। तो ये दो पंक्ति। अब आगे सन 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 सनन सनन, गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन, भ्रमर बजाते शहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारी वह डलिया भर, धूप बिखेरे बजरी में। पवन यानी बहती हवा, पंछी यानी पक्षी, सैलानी यानी सैर सपाटे पर आए हुए यात्री, चमन यानी बाग, भ्रमर यानी भौरा, किरण यानी किरण और झील यानी सरोवर और डलिया यानी बांस की छोटी टोकरी, बांस की छोटी टोकरी और बिखेरना यानी छितराना, इधर उधर फैलाना। मित्र,
यहाँ ये जो पंक्ति बताई है कि सन सन, वहाँ सन 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 करती हवा चलती है कश्मीर में। इससे ऐसा लगता है मानो गाने के स्वर उभर कर आ रहे हैं, मानो गाने के स्वर उभर आ रहे हो। सैर सपाटे पर आए हुए लोगों से उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खेल जाते हैं। चारों ओर भौरों की गुनगुनाहट शहनाई से निकले हुए मधुर स्वर की तरह लगती है। मित्र, कश्मीर का जो दृश्य बताया है, कवि ने जो कल्पना बताई है कि सुबह का जो दृश्य बहुत सुहाना लगता है। और सही में मित्रों, कश्मीर की जो सुबह है वो सुहानी है। भोर में सूर्य की किरणें किसी मालिन की तरह लगती है और लगता है ये किरण मालिन बनकर आई है। वे झील के किनारे अपनी डलिया यानी बांस की जो छोटी टोकरी डलिया से धूप निकाल कर बजरी पर बिखेर रही है। बजरी यानी कंकड़ी, बजरी यानी कंकड़ी। ओके, आगे देखिए मित्रों, जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिटिहरी है। कभी हवा आ जाती है, नई गज़ल गा जाती है, तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है। चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। तो यहाँ मखमली गलीचों यानी दूर तक फैले हुए घास के मैदान। मचलना, मचलना यानी हठ करना, अड़ना, छेलना। और गगन यानी आकाश, गगन यानी आकाश। तो कवि यहाँ कश्मीर के बारे में अपनी कविता में और बताते हैं कि यहाँ यानी कश्मीर में जंगलों में तितलियों और टिटिहरियों में होड़ लगी हुई है। वहाँ हवा बहती है तो जंगलों से गज़ल के स्वर सुनाई देते से लगते हैं। जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई धूप ऐसी लगती है मानो ज़मीन पर हरे रंग के कालीन बिछे हुए हो। यहाँ कभी मौसम बदल जाता है और कभी कल्पना में आए दृश्यों में बदलाव आ जाता है। कहीं चरवाहे की वंशी के मधुर स्वर वातावरण में भिन्न जाते हैं। यानी चरवाहा, गायों को चराने वाला चरवाहा, वो अपनी वंशी छेड़ता है, बजाता है, मधुर स्वर फैलाता है और वातावरण अलग सा हो जाता है। तो यहाँ मित्र कश्मीर में आगे कवि क्या बताते हैं देखें हम। पश्चिम किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से बस्ती करती बात जहाँ है दूर खड़े वीराने से। चश्मे जहाँ हिमानी है, फूल जहाँ रुमानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में। तो पलछिन शब्द है, पलछिन यानी पल क्षण, वीराने, वीराने यानी निर्जन, चश्मे, चश्मे यानी पानी के सोते और हिमानी यानी शीतल, रुमानी यानी मुलायम, बदली यानी बादल। ये मित्र अपरिचित शब्द मैंने आपको बताया। अब हम ये चार पंक्ति में कवि ने क्या बताया है वो समझेंगे। तो कश्मीर की बात है, यहाँ कहीं बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है। वे एक दूसरे से संपर्क साधते हुए से लगते हैं। यहाँ ठंडे पानी के अनेक सोते हैं, सोते यानी स्रोत है। समूची घाटी सुंदर सुंदर कोमल फूलों से भरी हुई है। फूलों को देखकर लगता है जैसे वे अपने पौधों के पत्तों से बातें कर रहे हैं कि देखो चांद बदलियों में लुप्त हो गया है। यानी कहीं बस्ती है, कहीं निर्जन स्थान है, कहीं ठंडे पानी के स्रोत है और समूची घाटी सुंदर सुंदर कोमल फूलों से
भरी हुई है और फूलों को देखकर लगता है कि जैसे वे अपने पौधों के पत्तों से बातें कर रहे हो कि देखो चाँद बदलू में लुप्त हो गया है, छिप गया है। तो वीरेंद्र मिश्र जी ने अपनी कविता में कश्मीर के बारे में बहुत सारा कुछ बताया है। आगे मित्र, जल में खिली रुबाइयाँ, बजरों की अंगड़ाइयाँ, चले शिकारे संग में चलती बागों की परछाइयाँ, प्रेम कथा है विल्हण की, कौन कहे गाथा मन की, झेलम सोई तारों वाली, नभकी नील मसहरी। तो यहाँ कवि ने बजरो जो शब्द बताया है तो उनका अर्थ है छायादार बड़ी नावें। छायादार यानी ऊपर ढका हुआ, और शिकारे, शिकारे यानी लंबी नाव जिसके बीच में छायादार स्थान होता है। नाव लंबी है मगर बीच में छायादार स्थान है। और बजरे का मीनिंग है छायादार बड़ी नावें। तो गाथा शब्द है, गाथा, गाथा यानी कथा। मसहरी यानी वह पलंग जिसमें जालीदार कपड़ा लगा हो, मच्छरदानी। ओके, तो झीलों और सरोवरों के जल अठखेलियाँ करते से लगते हैं। उनके स्वर से रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है। सरोवरों के जल में तैरते बजरे बड़ी नावें हिलती डुलती हैं तो वे अंगड़ाइयाँ सिलेती नज़र आती हैं। पानी पर शिकारे लंबी नावें चलती है तो पानी में आसपास बगीचों की परछाइयाँ दिखाई देती हैं। शिकारों के चलने पर ऐसा लगता है जैसे बागों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चल रही है। इस भूमि पर जगह जगह विल्हण की प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं। ऐसे माहौल में अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यही झेलम नदी सितारों से सज्जित मसहरी में सोई सी लगती है। आगे मित्र बताते हैं, अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में, पश्मीना ध्वज फहर रहा है। देवदारू की छाहों में मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। तो यहाँ मसहरी शब्द है, मसहरी वह पलंग जिसमें जालीदार कपड़ा लगा हो, मच्छरदानी। यहाँ पश्मीना शब्द है, पश्मीना, पश्मीना यानी कश्मीर में बनने वाला बहुत मुलायम ऊनी कपड़ा। देवदारू यानी एक बहुत बड़ा पेड़ जिससे अलग तरह और तारपीन का तेल मिलता हो। गंभीर यानी जटिल, और पगड़ी यानी सिर पर पहनने वाली पगड़ी। इस प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है। पूरा प्रदेश देवदारू के बड़े वृक्षों से भरा पड़ा है। हमारा तिरंगा झंडा शान से फहरा रहा है। यह हमारा कश्मीर है। आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन की कुटिल निगाहें हैं। समस्या जटिल है पर है वीर जवानों, तुम सतर्क रहो और इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कश्मीर पर आँच न आने पाए। आओ फूलों की घाटी और नावों की नगरी में चले। मित्र, वीरेंद्र मिश्र जी ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा है और हमें ये पूरी कविता में अलग अलग बातें बताते हैं। आशा और प्रार्थना है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।